डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अल्ट्रासाउंड यानी लीवर अल्ट्रासाउंड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए गाइड टू लीवर अल्ट्रासाउंड यानी लीवर के अल्ट्रासाउंड में हम किस चीज़ को पढ़ते हैं? लीवर के एनाटॉमी और पैथोलॉजी हम लीवर अल्ट्रासाउंड में पढ़ते हैं। लीवर अल्ट्रासाउंड इज ए वैल्यूएबल टूल फॉर असेसिंग लीवर एनाटॉमी, साइज एंड पैथोलॉजी। यानी लीवर अल्ट्रासाउंड में हम क्या एसेस करते हैं? यानी लीवर की एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, साइज लीवर के देखते हैं और लीवर के पैथोलॉजी हम देखते हैं लीवर अल्ट्रासाउंड में। It is commonly used for screening hepatic disease in at-risk populations, investigating abnormal liver function test, evaluating focal liver lesions and monitoring chronic liver diseases। यानी लीवर अल्ट्रासाउंड्स में हम किस चीज़ को देखते हैं? एक तो रिस्क पॉपुलेशंस उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, दूसरा उसकी जो लीवर फंक्शन टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसको एवेलुएट करते हैं। अगर लीवर में कोई फोकल लीजन्स हो तो उसको देखते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एसेस लीवर साइज इन पेशेंट्स विद सस्पेक्टेड हेपेटोमेगली एंड टू गाइड बायोप्सीज और थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस। इसी तरह अगर किसी की लीवर की साइज इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम मेडिकली हेपेटोमेगली कहते हैं, तो उसको भी हम थ्रू अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसके अलावा अगर बायोप्सीज प्रोसीजर्स हो तो वो भी अल्ट्रासाउंड के जरिए उससे गाइडेंस लेते हैं। और इसी तरह थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस को भी मॉनिटर करते हैं थ्रू अल्ट्रासाउंड। बिफोर द एग्जामिनेशन द पेशेंट शुड आइडियली फास्ट फॉर एटलीस्ट 6 hours टू मिनिमाइज बॉयल गैस इंटरफेरेंस। यानी अगर किसी को हम लीवर अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं तो उसको 6 hourly फास्टिंग पर रखना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड जो बॉयल गैसेस इंटरफेरेंस होती है वो कम से कम हो और लीवर की स्टडी में कोई रुकावट ना हो, ताकि लीवर की क्लियर पिक्चर हमें शो हो जाए और उसमें जो भी पैथोलॉजी हो उसको डायग्नोस करें। The examination consists of grayscale B mode imaging complemented by Doppler studies if necessary। अक्सर अगर नॉर्मल अल्ट्रासाउंड से हमें पैथोलॉजी डिटेक्ट ना हो तो अल्ट्रासाउंड्स में भी मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, तो उसी के मुताबिक हम ग्रे स्केल यानी बी मोड इमेजिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू ऑप्टिमाइज इमेज क्वालिटी, प्रॉपर गेन सेटिंग्स एंड प्रोब मैनिपुलेशन आर क्रूशल। यानी प्रॉपर गेन सेटिंग एंड प्रोब मैनिपुलेशन यानी अल्ट्रासाउंड्स की अगर अच्छी क्वालिटी इमेज हम चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर गेन सेटिंग्स जो है वो करना चाहिए और प्रोब मैनिपुलेशन जो है ये इसकी केयर करना चाहिए। इन दोनों की वजह से हमारी इमेज क्वालिटी इफेक्ट भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो इन दोनों सेटिंग्स को अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि हमारी इमेज क्वालिटी अच्छा हो। ड्यूरिंग ए लीवर अल्ट्रासाउंड द राइट लेफ्ट लोब्स ऑफ द लीवर, कोडेट लोब, intrahepatic blood vessels, gallbladder and extra hepatic bile ducts should be visualized। यानी जब हम लीवर अल्ट्रासाउंड करते हैं तो लीवर के राइट और लेफ्ट लोब्स भी हम देखते हैं, साथ में कोडेट लोब्स भी हम देखते हैं, इंट्राहेपेटिक ब्लड वेसल्स भी हम देखते हैं, गॉल ब्लैडर भी हम देखते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और इसमें अगर कोई भी पैथोलॉजी हो तो उसको हम नोट करते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग्स इंक्लूड होमोजीनियस पैरेन्काइमल इकोजेनिसिटी, ए स्मूथ कैप्सूल विद इरेगुलर काउंटर, नॉर्मल लीवर साइज। यानी लीवर अल्ट्रासाउंड्स के नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या होगी? उसकी जो इकोजेनिसिटी होगी वो क्या होगी? होमोजीनियस होगी और साथ में उसकी जो कैप्सूल हो वो भी रेगुलर काउंटर में होगी और लीवर की जो साइज हो वो भी नॉर्मल साइज में होगी। तो ये क्या है? लीवर के नॉर्मल फाइंडिंग्स है, यानी नॉर्मल अल्ट्रासाउंड्स की रिपोर्ट में यही होगा। द गॉल ब्लैडर शुड बी फ्री ऑफ स्टोन्स एंड हैव ए नॉर्मल वॉल थिकनेस व्हाइल द कॉमन बाइल डक्ट शुड मेजर लेस देन 6 mm इन डायमीटर। इसी तरह अगर गॉल ब्लैडर नॉर्मल हो तो उसमें स्टोन्स नहीं होंगे, गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस भी नॉर्मल होगा और कॉमन बाइल डक्ट अगर हम मेजर करते हैं तो उसकी मेजरमेंट भी 6 mm से ज़्यादा नहीं होगा। नॉर्मल गॉल ब्लैडर की यही नॉर्मल फाइंडिंग्स होंगे। लीवर अल्ट्रासाउंड्स कैन डिटेक्ट वेरियस पैथोलॉजीज एंड एबनॉर्मेलिटीज सच एज फोकल लीवर लीजन्स यानी सिस्ट, हेमेंजियोमास, मेटास्टेसिस, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, डिफ्यूज लीवर डिजीजेस, फैटी इन्फिल्ट्रेशन, सीरोसिस, हेपेटाइटिस, बाइलरी डिजीजेस, गॉल स्टोन्स, कोलिसिस्टाइटिस एंड वास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज, फोर्टल हाइपरटेंशन, फोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस। यानी ये सारे पैथोलॉजीज थ्रू अल्ट्रासाउंड्स हम गॉल ब्लैडर और लीवर में चेक करेंगे। ड्यूरिंग ए लीवर अल्ट्रासाउंड देयर आर पोटेंशियल पिटफॉल्स एंड चैलेंजेस टू बी अवेयर ऑफ।
जब हम लीवर अल्ट्रासाउंड्स करते हैं तो वहाँ पे कोई भी अगर पोटेंशियल फिटफॉल हो यानी कोई भी नुकसानदेह साइन हो या ऐसे चैलेंजेस हो जिससे लीवर को नुकसान हो सकती है तो उसको हम नोट करेंगे और अपने रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। These include technical factors like shadowing, artifacts from boil gas, or inappropriate gain settings, anatomic variations that may mimic focal lesions, atypical appearance of benign hepatic lesions, and small or ischemic malignancies that may not be well visualized within the background parenchyma। अक्सर हमारे साथ लीवर अल्ट्रासाउंड्स में अक्सर पैथोलॉजी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लीवर पेरेन्केमा जैसी एफियरेंस होती है तो उसको अक्सर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। रिमेंबर, लीवर अल्ट्रासाउंड इज ए नॉन इन्वेसिव, पेनलेस एंड रिलेटिवली क्विक प्रोसीजर दैट provides valuable diagnostic information without exposing the patient to ionizing radiations।